हमेशा आपका क्या आदत हो गया है यार, तो कैसे आप बार बार करते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मुर्तजा जी और जिला अध्यक्ष जी और पूरी टीम निकट भविष्य में जो आने वाला चुनाव होगा उसमें जन अधिकार पार्टी के बगैर, उसकी भूमिका के बगैर कोई सरकार न बने, इस पर हम लोग आज से ही काम करेंगे। दूसरी बात, मैं वन नेशन वन इलेक्शन जो देश के संघीय व्यवस्था पर एक बड़ा छूट है, जो देश के संवैधानिक दायित्व पर एक बड़ा छूट है, और जिस तरीके से आप हमेशा कभी जाति जनगणना के खिलाफ हो जाते हैं, 3 बार जाति जनगणना के सवाल पर आपने अपना हल्फनामा सर्वोच्च न्यायालय में बदला है। यह डर क्या दिखाता है? देश में जो दलित हैं, आदिवासी हैं, निषाद है, केवट है, मल्लाह है, शर्मा है, ताती है, चंद्रवंशी है, नैया है, कहार है, कुम्हार है, राम है, पासवान है, केवट है, भींद है, धानुक है, शाह है, चौधरी है, कलवार है। ये जो जातियां जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बिल्कुल कुशवाहा है, जो कमजोर हैं, जिनको हमेशा से आप कभी कहते हैं जनगणना होनी चाहिए, कभी कहते हैं कुछ होनी चाहिए, तो इतना कंफ्यूज देश की सरकार कैसे हो सकती है? आप अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। कभी आप इस देश को, देश के युवाओं के रोजगार पर भी तो बोलिए, देश के एजुकेशन पे भी तो बोलिए, देश के महिलाओं की सुरक्षा पर भी तो बोलिए। आप इस पे चर्चा नहीं करते हैं। मेरा सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में हरीश साल्वे जी 68 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में तीसरी शादी, 70 साल की उम्र में तीसरी शादी, दूसरी शादी 2020 में ये किए थे। जिंदगी भर चलने वाली शादी इनकी 3 साल भी नहीं चली। जिंदगी भर चलने वाली शादी इनकी 30 साल भी नहीं चली। अब ये 5 साल में ही देश को चलाना चाहते हैं। हम अब आप सोचिए, जिसकी शादी 3 साल नहीं चली, वो 5 साल वो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में कौन लोग, जिन्हें देश के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान ही नहीं, जो कमेटी में हैं, ये सब के सब बहरूपिये पहले ही स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है, इन लोगों को स्क्रिप्ट दिया जा चुका है। और अब जब भाजपा मुक्त हो रही है देश, लगभग स्टेट सब कुछ, और जब आप देश के 140 करोड़ जनता ने मन बना लिया, आप कभी अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं, कभी अखिलेश को आप गाली देते हैं, कभी उद्धव ठाकरे को गाली देते हैं, कभी आप स्टालिन को गाली देते हैं। उन्होंने, स्टालिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा सनातनी सभ्यता संस्कृति हमारी ताकत है, लेकिन जिस सनातनी धर्म के नाम पर कट्टरवादी हिंदू पंथी दलितों को, आदिवासियों को, कमजोरों को विचलित करती है, उसकी जीने के तरीका पर हमला करता है, वो वैसी कट्टरपंथी नहीं चाहिए। सनातन तो हमारी जीवन धारा है, सनातन तो हमारी विचारधारा है। इन लोगों का जो, बीजेपी का जो सनातन है, वो दलित विरोधी सनातन है।
वो अत्यंत पिछड़ा विरोधी सनातन है, वो पिछड़ा विरोधी सनातन है। और जो ऊंची जात के लोग सनातन को मानते हैं, कट्टरपंथ को नहीं मानते हैं, वो विरोधी हो जाता है। इसलिए ये सिर्फ नफरत पैदा करने वाले हिंदू हैं। देश की संविधान, कानून, लोकतंत्र पर चलने वाले जो हिंदू हैं वो सनातनी हैं, जिसकी संख्या लगभग 95, 96, 97%। उन्होंने ये बात कही और हम लोग बिल्कुल हिंदुस्तान की 140 करोड़ लोग दूसरों के विचारों का, दूसरों के धर्म का, दूसरों के प्रतिष्ठा का, दूसरी जाति के सम्मान का ख्याल रखते हैं। इसीलिए हम सनातनी। जो दूसरों के धर्म को गाली देता है, जो दूसरी जाति को गाली देता है, जो दूसरी विचारधारा को गाली देता है, जो दूसरों की जिंदगी को कोलैप्स करता है, जो इंसानियत के दुश्मन हो जाए, वो कभी सनातनी हो ही नहीं सकता। और बीजेपी और आरएसएस कभी सनातन हो ही नहीं सकते। इसीलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन या जो चीज आप लाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं या दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं, मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, फिर से मैं उस बात को दोहराऊंगा, राइट ऑफ वर्क, राइट ऑफ जॉब। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, यदि किन्हीं को लगता हो कि पप्पू यादव कैसे रोजगार दे देंगे, मैं एक दिन में, 2 दिन में नहीं, बांग्लादेश जब अपने बैंकिंग सिस्टम से अपने देश को रोजगार दे सकता है, इजराइल एक छोटा देश जब हर व्यक्ति की इकोनॉमी बढ़ा सकता है, तो पप्पू यादव भी अपने देश के हर घर को रोजगार दे सकता है। उससे ज्यादा हमारे पास हुनर है, उससे ज्यादा हमारे पास स्किल है, उससे ज्यादा हमारे पास स्टार्टअप है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं, हमारी नीयत नहीं है। आप किसी भी सरकार को मैं चैलेंज करता हूं कि गरीबी और गरीब शब्द ये नेता और सिस्टम का नाजायज औलाद है। ये किसी भगवान और किस्मत भाग्य के कारण नहीं आया है। नेता की नीयत और इच्छा शक्ति सुधर जाए तो गरीबी और गरीब दोनों शब्द खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एक सवाल है, क्या केके पाठक से शिक्षक डर गए हैं? केके पाठक से शिक्षक डर गए? सर, इस देश में किसी व्यक्ति से कोई नहीं डरता, ना केके पाठक जब अंग्रेज से नहीं डरा, जब मुगल से नहीं डरा, जब यूरोप से नहीं डरा, तो नरेंद्र मोदी या केके पाठक या पप्पू यादव की क्या औकात है? हम डरते हैं भारत की संस्कृति से, सामाजिकता से, रिश्ते से, संविधान से, कानून से। केके पाठक जी जैसे लोग हमेशा कानून के दायरे में रह करके बहुत काम किया जा सकता है। हम कानून के दायरे में रह करके 3 महीने के अंदर फांसी की सजा दिलवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि राजनीति के लिए ठाएं। जो 3 बार शूटर है उसको जो चैलेंज होगा, जो गोली चलाएगा वो मरेगा। बिना गोली चलाए और बिना चैलेंज सरेंडर करने के बाद भी मारना, ये कानून इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए केके पाठक जी से कोई नहीं डरता। केके पाठक जी चुनाव आयोग, टीएन सेशन भी अच्छे आदमी थे। हमेशा कुर्सी और कानून से डरता है। टीचर कभी भी स्कूल से भागना नहीं चाहता। जब उनकी जिम्मेदारी 10 से 4 है तो टीचर कैसे भागेंगे? टीचर को आपने ही भ्रष्ट बनाने का प्रयास किया सिस्टम ने।
उनको चावल रोटी दे दिया, ईटा बनाने के लिए घर दे दिया। टीचर को आपने ही चुनाव में लगा दिया, अन्य कामों में लगा दिया। मेरा चैलेंज है के पाठक जी को, पहले आप बच्चों को बैठने और उसको सही तरीके से पढ़ाने के लिए पूर्ण शिक्षक दीजिए, रूम दीजिए, तब 75% की बात कीजिए और टीचर की तनख्वाह काटिए। सवाल है सर कि सामाजिक न्याय की जो राजनीति तमिलनाडु में हो रही है उस पर खुल करके वहाँ स्टालिन खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद न अखिलेश यादव का ट्वीट आया है उस मुद्दे पर, न तेजस्वी क्या है। क्या यहाँ के जो राजनेता हैं वो सामाजिक न्याय से डरते हैं? देखिए, मैं एक बात क्लियर हूँ। एक सवाल पूरा, उन्होंने साफ कहा कि पहले सामाजिक न्याय उसके बाद सनातन। क्या पप्पू यादव इस पर कायम है? देखिए, उन्होंने क्या कहा इसको समझिए। जब गरीब के पेट में भूख होगा, भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। पेट भरेगा तब ना हम भगवान का नाम लेंगे। जब घर में माँ बीमार रहेगी, बेटी की शादी नहीं होगी, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, खाना थाली से गायब हो जाएगा, तो हम तो पहले बात न्याय की करेंगे ना। सनातनी हमारी संस्कृति है, सनातनी हमारी विचारधारा है, सामाजिक न्याय मेरे जीने की ताकत है। पहले सामाजिक न्याय की पहले सनातन। सर, जीवन जीने के लिए यदि अध्यात्म की जरूरत है, मोरल वैल्यू की जरूरत है, विवेकानंद की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है, तो उसी तरह सामाजिक न्याय और सनातन, ये दोनों, एक माँ है तो एक मौसी है, दोनों हमारे जीवन की धारा के लिए महत्वपूर्ण है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को तुलना की है, उन्होंने डेंगू और मलेरिया। सनातन धर्म को तुलना नहीं किया है। अभी आप जुम्मा 4 दिन हुआ है, अभी कुछ दिन और आप अपना पाठ बढ़ाइए। ये हाथ में लाठी लेके खाली सनातन को नहीं समझिए। सनातन का मतलब लूटना नहीं है, सनातन का मतलब किसी जाति को गाली देना नहीं है, सनातन का मतलब दलित, आदिवासी, कमजोर तबकों से नफरत करना नहीं है। सनातन का मतलब किसी भी धर्म मजहब के विचारों को गाली देना नहीं है। सनातन का मतलब प्रेम है। सनातन हम उसको कहते हैं जो दूसरों की जिंदगी बचाए, जो दूसरों की विचारधारा को बचाए, जो दूसरों की संस्कृति को बचाए, उस सनातन की बात वो करते हैं। जो अब उन्होंने वहां के मंदिर में सभी जाति धर्म वर्ग को पंडित, जो पंडित के लायक है, बनाया। बोला नहीं, एक ही जाति के लोग ज्ञानी नहीं है, सभी जात के लोग ज्ञानी है। जो ज्ञानी है वो पंडित बनेंगे, तो कौन सा अनर्थ कर दिया। इसीलिए किसी ने डेंगू ये नहीं कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सनातनी के नाम पर कट्टरपंथ हिंदू डेंगू के समान है। सर, वास्तविक ये सनातन की जो परिभाषा हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन ने यह बयान देकर बीजेपी के पाले में गेंद को दे दिया है? किसने कह दिया ये सब बात? भूख और किसान का बात है ना। साउथ में क्या चाहिए वो देखिए ना। बीजेपी के गेंद के पाले, बीजेपी तो 24 घंटा यही धंधे करता है, तो उसको कौन गेंद पाला समझे। इस सब गलत फहमी में न रहिएगा। ये बिहार का जो कुछ मीडिया के लोग हैं ना, उसका इलाज कराना उसको जरूरी है। सर, एक सवाल है। सुशील मोदी ने कहा है कि पप्पू यादव ये सब जो है बिहार का छवि धूमिल किए हैं। उसके अलावा प्रभुनाथ सिंह का भी नाम था और आपका भी नाम था, वो बोले हैं। दूसरा की जो मटन पर उन्होंने कहा है कि लोग झुट्टो के हिंदू बनते हैं, मटन खाते हैं। पप्पू यादव का नाम जरा दिखा दीजिए। हमें रख लेते सर, हम दिखाइए। सर, एक सवाल है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं दिन बढ़ते जा रहे हैं और आज जो है एक नालंदा में बैकअप अपराधियों द्वारा एक युवक को गोली मार दी जा रही है। मर गया आरसीपी सिंह का पोता, चचेरा की फुफेरा, फुफेरा माने फुफेरा का फुफेरा की फुफेरा, फुफेरा का फुफेरा। हाँ कुछ